हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सवेरा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है। और इसका जो चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। और ये पहला वीडियो है और ये लगातार वीडियो बनेगा और बेसिक से पूरे कंप्लीट हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। और ये बोर्ड में इससे 20-15 नंबर तो पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। इसको समझते हैं। जब भी इसमें बात होता है तो हम लोग जो है समकोण ट्रायंगल पर ही इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं, इसके बाद देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम ए पी सी दे देते हैं। और ये जो बी जो है 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। और हम अभी यहाँ पे जो है ये सी, इस पे अभी जो है ये 90 डिग्री का कोण है। और ये जो हो गया ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बेसिक बात को समझते हैं, ठीक है। तब हम लोग जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। देखिए 90 डिग्री यानी कि जो 90 डिग्री का कोण यानी कि ये समकोण, ये जो कोण है इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। ये जो हुआ ये वाला रेखा जो है ये क्या है? कर्ण है, ठीक है, जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, जिसका एच लेते हैं पहला लेटर, ठीक है। और ये जो है जिस पर ये बन रहा है ये नीचे बेस, जिसको आधार बोलते हैं। अगर इस पर ये जो है अभी यहाँ पे हम मान लेते हैं एक थीटा ले लेते हैं इस कोण पे, तो ये हमारा क्या होगा? आधार। क्या होगा? आधार हो जाएगा। आधार, जिसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में, पहला लेटर यानी बी ले लिए हैं। और ये जो है ये लंबवत जो है रेखा, इसको लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसका पी लेटर लिए। एक बार और समझते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये जो है 90 डिग्री का कोण है और इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। और ये अभी जो है यहाँ पे थीटा है बन रहा है ये कोण, तो इसके लिए क्या होगा? जिस पर ये मतलब कोण बनता है वो क्या होता है? आधार होता है। तो अभी जो है बी सी क्या हो गया? आधार। और ए बी जो है क्या है? लंब है। और ए सी क्या है? कर्ण है, ठीक है। अगर ये थीटा यहाँ नहीं बन करके अगर यहाँ बने, कहाँ बने? अगर हम दूसरे त्रिभुज को लेते हैं थोड़ा देर समझाने के लिए आपको, कि मान लीजिए एक और त्रिभुज है समकोण, नाम है ए पी सी, और ये कितना है? 90 डिग्री है। और थीटा भी यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या होता है कि 90 के सामने वाला तो हमेशा कर्ण रहता है, ये तो क्या है? फिक्स है, कर्ण है। लेकिन लंब और आधार चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? जब थीटा अगर यहाँ बन रहा था इस पर, तो इसका आधार ये था, लंब ये था। जब यहाँ बनेगा तो ये आधार हो जाएगा। क्या होगा? ये आधार हो जाता है और ये क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या होगा? लंब हो जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये जो 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है, और जिस पर ये थीटा बना तो इस पर जो है ये तो कर्ण है, और इस पर जो देखिए ये भुजा पर ये क्या थीटा बन रहा है, तो ये आधार होगा और ये लंब। लेकिन इसमें देखते हैं इस आकृति में क्या है कि यहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या हुआ? इस आधार पर बना है तो ये आधार होगा और ये क्या होगा? लंब। और फिक्स है कि 90 के सामने वाला कर्ण है, दोनों में 90 डिग्री के सामने वाला क्या है? कर्ण है। कर्ण नहीं बदलता, ठीक है। थीटा के आधार पर जिस कोण पर यहाँ बने चाहे यहाँ, इसके अकॉर्डिंग लंब या आधार चेंज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग जो है चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, इसको समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? यानी कि जो ये त्रिकोणमिति जो है इसका अनुपात, ये जो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है इसी का जो हम अनुपात निकालते हैं तो ये 6 अनुपात बनता है। कैसे? या तो हम कर्ण को आधार से अनुपात करेंगे, या आधार को कर्ण से अनुपात कर लेंगे, ठीक है। या तो लंब को आधार से करेंगे या आधार को लंब से करेंगे, ठीक है। या तो कर्ण को लंब से करेंगे या तो लंब को कर्ण से। तो 6 ही अनुपात बनता है। इसी को 6 अनुपात जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको
देखते हैं। पहला आता है साइन, और यहाँ पे सी जो हम थीटा लिए इसको मान लेते साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो इसका जो फार्मूला है देखिए, यानी कि 6 तो है, यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। मतलब अभी इसको और इसके अनुपात कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? साइन, यानी कि लंब अब बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब बटे कर्ण। आप ऐसे संकेत में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, P/H। ठीक है। दूसरा है कॉस थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा। तो इसका जो होगा, इसका जो अनुपात होता है देखिए, कॉस थीटा है तो आधार बटा कर्ण क्या होगा? आधार, अब बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण। इसको भी आप संकेत से लिख सकते हैं, आधार है B और H हो जाएगा, B/H, B/H। उसके बाद है टैन थीटा। टैन, तो टैन का क्या होता है? यानी कि लंब को और आधार से अनुपात करेंगे तो टैन बनेगा, लंब बटे में आधार, जिसको P/B ये हो जाएगा। चौथा है कॉट थीटा। तो कॉट का आधार से लंब, आधार और लंब इसका अनुपात करेंगे तो आधार, अब बट्टे में क्या होगा? लंब। संकेत में इसको आप लिखिए B/P, बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। पांचवा सेक में क्या होगा? तो कर्ण बटा आधार, यानी कि कर्ण और आधार इसका अनुपात निकालेंगे, ये ऊपर और ये नीचे, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा? आधार, जिसको क्या बोल सकते हैं? H/B। और एक और है 6 में कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब, इसका अनुपात करेंगे, कर्ण बटे में लंब। आप लिखिएगा H/में P। ये था। तो अभी हम लिखे हैं, अब आपको याद करवाते हैं कैसे इसको याद रखेंगे। ठीक है। देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, जो ये जान गए इस तरह से आपको जो चित्र देगा, ठीक है, उसको समझ जाइए कि अगर 90 के सामने वाला तो कर्ण होगा, ये लंब और ये आधार, इसके अकॉर्डिंग यहाँ बना तो आधार होगा, और अगर यहाँ बनेगा तो आधार और ये लंब रहेगा, और कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है 90 के सामने वाला। ठीक है। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आप लोग को कि साइन थीटा क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे में कर्ण का अनुपात जो होगा, तो साइन को हम यानी P/H भी लिख सकते हैं आप संकेत के रूप में। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण। ठीक है। टैन थीटा क्या होगा? तो देखिए इसका ऊपर वाला लंब और आधार का यहाँ क्या करेंगे? अनुपात, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, P/B हो जाएगा। उसके बाद कॉट है तो जस्ट आप इसका क्या कर दीजिए? उल्टा, टैन का उल्टा हो जाएगा तो कभी होगा, यानी कि कॉट मिलेगा, टैन का उल्टा क्या मिलेगा? कॉट थीटा। तो देखिए ना यहाँ पे लंब बटे आधार ये था, तो इसको कर दिए क्या? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया, यानी कि B/P। सेक का चलते हैं, यानी कि आप ये 3 याद रखिए। ठीक है। ये 3 जस्ट इसका क्या है? उल्टा है। मतलब इसका जो अपोजिट हो गया ये वाला, इसका अपोजिट हो गया ये, और इसका जो है ये है। टैन का देखिए तो ये हो गया। अब चलते हैं कहते सेक थीटा, तो बस कॉस का अपोजिट, मतलब जो हो जाएगा कॉस थीटा क्या होगा? कर्ण बटे आधार, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस आधार बटे कर्ण है तो इसको कर लेंगे कर्ण बटे आधार। साइन जो था लंब बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो थोड़ा सा आप 3 को याद कीजिए, और 3 जस्ट इसका अपोजिट है। अगर ध्यान से आप याद करते तो याद हो जाएगा। ठीक है।
अब इसमें जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस तो काम आता है, हमेशा याद रखिएगा जहाँ भी समकोण त्रिभुज बनता है वहाँ पे पाइथागोरस लगता है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं, हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, उसका सहयोग लेना पड़ेगा। तो देखते हैं पाइथागोरस पर में क्या कहता था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है दोनों भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार यानी कि दो अन्य भुजाओं के योग वर्गों का योग के बराबर होता है। इसको देखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है इससे हम चेंज करके इधर उधर करके हम क्या कर सकते हैं, लंब आधार निकाल सकते हैं। अगर हमको निकालना पड़ गया क्या लंब को, तो क्या करेंगे, साइज चेंज कर लेंगे, इधर से इसको इधर कर लेंगे। आधार निकालना हो तो लंब को इधर बैठा देंगे, ठीक है। इससे 3 क्वेश्चन यानी 3 फार्मूला निकलता है। जैसे मान लीजिए हम कर्ण के रूप में देख लिए, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। कि कर्ण निकालते हैं तो क्या चढ़ जाएगा, रूटे ना चढ़ेगा, ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट के अंदर। अगर यहाँ से हम देखिए लंब को निकालते हैं, कौन चीज़ को, लंब निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लंब, तो रूट अंडर, क्योंकि देखिए ये आएगा इधर तो माइनस में आएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर। तो लंब अगर निकालेंगे तो रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट, रूट के अंदर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब है तो आधार को घटा लीजिए, आधार स्क्वायर, और आधार निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से लंब को घटा लेंगे। तो तीसरा हम लिख रहे हैं क्या कि अभी हम आधार निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आधार, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार निकाल लें तो लंब को घटा लीजिए, लंब को घटा लीजिए। देखिए याद हो जाएगा आपको, एक कंडीशन आप याद रखिए, मेन फार्मूला इसी से ही सब निकला हुआ है। कर्ण स्क्वायर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण निकालिएगा, इस पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप इसको जब यहाँ से लंब निकालेंगे तो माइनस में आएगा, और इस पर भी स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट के अंदर होगा ना। मतलब आप इसको याद रखिए कि कर्ण स्क्वायर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब निकालेंगे तो लंब में क्या होगा, कर्ण में से आधार घटा लीजिएगा, स्क्वायर दोनों पर रहेगा। आधार निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर में से क्या करेंगे, लंब को घटा लेंगे। जब आधार है तो लंब घटेगा, और लंब निकालेंगे तो आधार घटा लेंगे कर्ण स्क्वायर में से, और सब रूट के अंदर रहेगा। ये समझ चुके हैं आप लोग। अब जो है इसका हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, तब हम लोग जो है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इसको अगला एक छोटा सा क्वेश्चन लिए समझने के लिए, उसके बाद जो है हम लोग अगला देखेंगे। ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो सीक थीटा है, ठीक है। क्वेश्चन आता कैसा है, जब आपको तीनों भुजा का ये अनुपात, मतलब ये तीनों भुजा पता रहे, अगर कह दे कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, सभी बोल दे तो सभी मतलब 6 गो ना है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि पहला साइन आया तो साइन का मान पूछ दे, आपके पास साइन थीटा पूछ दे, इस तरह से फिगर दे करके बोलेगा साइन थीटा कितना होगा। तो आप कहिएगा अभी हम जस्ट इसका फॉर्मूला देखिए, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला देखिए। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये तो होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। अब आप जानते हैं यहाँ पे समकोण है तो ये तो कर्ण है, इसके सामने वाला कर्ण है, कर्ण ना है, ये कर्ण है, और ये आधार है, और ये क्या है, लंब है। क्या कैसे, क्योंकि ये थीटा बन रहा है तो यहाँ तो आधार है और ये लंब है। ये 90 के सामने वाला कर्ण होता है। अगर ये थीटा यहाँ बनता तो हम इसको आधार मानते, इसको लंब मानते, लेकिन अभी यहाँ थीटा ये आधार, ये लंब और ये कर्ण है। तो साइन थीटा तो लंब बटे कर्ण। बोलिए लंब कितना है भाई, लंब 15 है और कर्ण कितना है 17। यही आंसर हो गया आपका। ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए दूसरा आ गया, दूसरा पूछ दिया कॉस थीटा, या आपको पूछ दिया अभी 6 देखें, किसी का भी मान पूछे हमको, अगर तीनों ये भुजा का अनुपात यानी तीनों भुजा पता हो, ठीक है, मान तो उसको हम क्या करेंगे, तीनों को निकाल सकते हैं। इसका होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना है 8 है, कर्ण कितना है 17, निकल गया।
इस तरह से आप तीनों मतलब जो भी 6 का अनुपात आप tan का निकाल लीजिए, या आप कॉट का, सेक का, कॉसेक का सबका फॉर्मूला लिखेंगे और इसमें से इसको देख करके उसको क्या करेंगे, भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लंब बटे में आधार, तो लंब कितना है 15, आधार कितना है 8। उसी तरह कॉट का देख लीजिएगा, कॉट का तो आधार बटे में लंब होगा, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, तो आधार 8, लंब कितना, लंब जो है 15। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या आपके पास सेक आ जाए, सेक थीटा तो कति होता है सेक का, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे में आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण 17 और आधार 8। एक और है कॉसेक थीटा, तो कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, कर्ण 17 और लंब कितना है 15, यानी इसी का देखिए 15/17 था, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब। तो ऐसा आपको तीनों पता हो तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन जब 2 दे तो तीसरा निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, बस पाइथागोरस जो पढ़े हैं अभी उसका प्रयोग करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ भी दे, इस तरह से मान दे दे और निकालना रहे तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला वाला टाइप को समझते हैं। देखिए उस टाइम जो इक्वेशन लिए थे तीनों अनुपात मतलब तीनों भुजा जो है इसका डेल था, लेकिन इस बार हम देखते एक नहीं है, 2 दिया हुआ है 1 नहीं है, तो इस तरह से हमको तो निकाल नहीं पाएंगे। कहने का मतलब कि ऐसा जब आपके पास हो तो आपको तीनों भुजा निकालना पड़ेगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया इस तरह से इक्वेशन दिया, आप कह देगा क्या कि साइन थीटा जो है क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, या और कुछ भी पूछेगा, 6 में से कुछ भी पूछ सकता है। तो कहने का मतलब पहले हमको ये तो पता होना चाहिए, ये क्या करना होगा, पता करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये थीटा है तो ये क्या है आधार है और ये लंब है और ये 90 के सामने वाला तो कर्ण है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। तभी इसी के लिए हम लोग जो है पाइथागोरस जो है पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते पहले कर्ण हम निकालते ये, तो कर्ण का यानी फार्मूला हम लोग देखे हैं ना, कर्ण बराबर या इस अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कर्ण ना है, यानी कि इसको ए सी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं ए सी, ए सी बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर क्या निकाल लीजिएगा ए बी का स्क्वायर, रूट अंडर यानी कि लंब के स्क्वायर, यानी इस तरह से देखिए ये जो ए सी है ना, ए सी आप ऐसे भी लिखिए या इस तरह से लंब आधार कर्ण करके, तो इसी तरह हम लिख लेते हैं कि ए सी निकालेंगे करने करके लिखते हैं, तो लंब स्क्वायर क्या लिखेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर लेंगे, क्या कर लेंगे इसका, यही तो फार्मूला है। या आप ऐसे लिखिए कि ए सी बराबर ए बी स्क्वायर आप प्लस बी सी स्क्वायर, ये रूट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं रूट अंडर, लंब जो है ये लंब है, 90 के सामने कर्ण है, ये आधार हुआ, यहाँ थीटा बना तो आधार, ये लंब है, तो लंब है तो लंब की जगह पर क्या रखेंगे 15 का स्क्वायर आप प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। आप इसको क्या कीजिए स्क्वायर कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए, तो 225 आता है। 15 का स्क्वायर तो कितना होगा 225 और 8 का 8 64, इसको ऐड कर लीजिए, यानी कि इसको जोड़ लीजिए, क्या कीजिए इसको जोड़ लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 और 5 9, 6 2 8, 289 और 289 का वर्गमूल 17 हो जाता है। कितना होता है 17। तो हम लोग क्या किए कर्ण को भी हम लोग निकाल लिए। तब पूछा हमारे पास क्या पूछा है साइन, तो चूंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा तो लंब अब बटे में कर, तो लंब कितना है यही तो लंब है, इसको P है H है और ये B है, लंब कर्ण आधार ही ना है, तो हमको लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण, लंब 15 और कर्ण अभी जो निकला है कितना 17। तो हमको तीनों भुजा पता होना चाहिए, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कभी ये और ये दे दे, ये ना दे दे तो इसको निकाल लेंगे, या कभी ये दोनों ये दे ये नहीं दे, चाहे ये दोनों दे दे ये नहीं दे, तो यही तीनों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे तीनों भुजा पता कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है जिसका हमको मान पूछेगा उसको हम बना लेंगे। तो इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला वीडियो में हम लोग आगे की ओर अगला पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब जो है समझ में आया होगा और आप प्रयास भी कीजिएगा अपना से, ठीक है। तो
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।